हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और डियर गाइस, इस समय पर आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या हो रही है, इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। कलेक्टिव रीडिंग है ये एंड जनरल कलेक्टिव जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस है। सभी लोग देख सकते हैं, कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप कोई भी राशि के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपका कोई भी सन साइन हो, मून साइन, वीनस साइन, किसी भी साइन से आप इस रीडिंग को देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप ही के लिए रिक्वेस्ट करूंगी कि आप रीडिंग को पूरा देखें ताकि ब्लेसिंग एनर्जीज ना छूटे डियर गाइस। आपसे ब्लेसिंग एनर्जीज, अभी आपको वो चीज़ अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन हाँ ब्लेसिंग एनर्जीज है। और एंजल ही, क्योंकि हमें ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये एनर्जीज एंजल ही जो है वो सेंड करती हैं। एंजल द्वारा ही जो ये एनर्जीज होती हैं वो सेंड होती हैं। और अगर आप रीडिंग स्किप करके देखते हो तो रीडिंग प्रॉपर आपको नहीं मिल पाएगी और ब्लेसिंग जो है वो आपसे छूट जाएंगी। तो इसलिए ब्लेसिंग एनर्जीज के लिए रीडिंग को पूरा देखें प्लीज़। और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़े से मेरे कार्ड जो है ना वो एक दो थोड़े उल्टे सीधे हो गए थे, लेकिन अभी ठीक है प्रॉपर। तो चलिए देख लेते हैं। आप अपने पर्सन का नेम ले लीजिए। तो यहाँ पर आप अपने पार्टनर का जो नेम है ना उस नेम को ज़रूर ले लीजिएगा ताकि एनर्जीज जो है वो कनेक्ट हो। जिस भी नेम से आप अपने पर्सन को बुलाते हैं वो नेम ज़रूर ले लीजिएगा। और आप अपना भी नाम ले लीजिएगा साथ में, क्योंकि जितनी एनर्जीज मुझे मिलेगी मैं उतनी ही क्लियरिटी डियर गाइस आपको दूंगी। ठीक है। दूसरा, अगर आपके बीच में कोई थर्ड पर्सन है तो ये थर्ड पार्टी इशू है, थर्ड पार्टी का कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आप थर्ड पार्टी का भी नाम लीजिएगा ताकि जो भी थर्ड पार्टी के हिस्से की जो भी एनर्जीज़ है, मतलब आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी का क्या जो भी रोल है या मतलब जो भी इन्वॉल्वमेंट है लाइक दैट, वो क्या है और क्या रहेगी, वो चीज़ को भी भाई मैं क्लियर कर पाऊँ, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरिटी आपको देना चाहती हूँ। तो चलिए चेक करेंगे। ठीक है। एनर्जीज़ क्या है आपके पार्टनर की, इस वक्त की करंट एनर्जीज़ को सबसे पहले मैं चेक करना चाहूँगी। इस वक्त की करंट एनर्जीज़ को आई थिंक मैं कार्ड सफल कर लेती हूँ। देखिए, मेरे को जब तक नहीं मिलेगा ना, जब तक मेरे को साइन में नहीं मिलेंगे, अभी मेरे को साइन मिलना स्टार्ट हो गया है। और फर्स्ट कार्ड इज़, आपके बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर। तो मुझे लग रहा है कल रात तो सोए नहीं है आपके पर्सन, या तो आपने रिसेंटली इनसे मुलाकात की है या फिर बहुत टाइम से आपने इनसे मुलाकात नहीं की है, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है रात भर सोए नहीं है। पूरी रात जो है वो पार्टनर की ओवर थिंकिंग में निकल गई है कल। ठीक है। और बहुत बेचैनी फील की है आपके पार्टनर ने। कार्ड में ना यहाँ पर यही चीज़ हो रही है और वो काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रेसफुल एनर्जीज़ में यहाँ पर दिख रहे हैं। देखिए, एक चीज़ मैं बोलूँगी इस कार्ड के अकॉर्डिंग, पर्सन की जो एनर्जीज़ है वो एनर्जी में मुझे यहाँ पर आपके लिए प्यार दिखाई दे रहा है, चिंता दिख रही है। आप ये समझ लो कि आपके लिए चिंता दिख रही है, आपके रिश्ते के लिए चिंता दिख रही है। ये जो पार्टनर है ओवर थिंकिंग तो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ओवर थिंकिंग। मैं कुछ और कार्ड्स भी लेना चाहूँगी, थोड़ा सा मैं क्लियरिटी। हाँ, देखिए आपके रिलेशनशिप में ना इस समय प्रॉब्लम्स मेरे को दिख रही हैं, प्रॉब्लम्स मेरे को इश्यूज़ दिख रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। तो आई थिंक आपके जो पर्सन है ना, मुझे ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज़ को देखकर कि हेल्प ले रहे हैं, किसी से हेल्प ले रहे हैं। क्योंकि अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स थे, कोई इश्यूज़ हैं और अगर आप लोग के बीच में रिश्ता ख़राब हो गया है, तो वो आपको मौका देंगे, एक और मौका देंगे आपको अपनी लाइफ में लाने का। बहुत ही सोच समझकर यहाँ पर ये डिसीज़न लिया गया है आपके पार्टनर की तरफ से। और जो यहाँ पर आप देख रहे हो ये कार्ड, यहाँ पर ये कार्ड का मतलब है कि एंजल हमें क्या गाइड करी, एंजल मुझसे क्या कह रही हैं। एंजल मुझसे यहाँ पर ये कह रही है कि जो आपकी जो एनर्जीज आ रही है, यानी कि जो आपका रिश्ता है उसमें अभी तक बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपकी साइड से कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ इश्यूज़ जो हैं वो पार्टनर को भी हो सकता है कि पार्टनर को भी कुछ लग रहा हो, ऐसे इश्यूज़ हो। क्योंकि यहाँ पर देखो पार्टनर की एनर्जीज़ में यहाँ पर ये आ रही है कि पार्टनर आना तो चाहते हैं
लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से वो रुके हुए हैं या बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है। तो ये बात तो पक्की है कि हाँ भाई, इंसान जो है, चाहे मेल पार्टनर हो चाहे फीमेल पार्टनर हो, इनकी इनकी मतलब एनर्जीज़ है कि हाँ वो आपकी तरफ वापसी करना चाहते हैं। अच्छा, एक मौका और देंगे, तो एक मौका और देंगे वाली जो एनर्जीज़ यहाँ दिख रही है, तो एक मौका और क्यों देंगे? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके रिलेशनशिप में जो कि बहुत ही डिस्टरबेंस हो गया, अंडरस्टैंडिंग ख़राब हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या कोई छोटी मोटी बात विवाद हो गई है जिसमें झगड़ा करके, गुस्सा करके ये ऑफ करके चले गए हैं, आपसे बात नहीं कर रहे, ब्लॉकेजेस हैं। तो यहाँ पर कल रात मतलब उनका दिमाग जो है ना, आपके पार्टनर के दिमाग में बस यही चीज़ रही। अच्छा, कुछ हेल्प ली जा रही है उनके द्वारा। अब ये जो हेल्प जिससे ले रहे हैं, मुझे लग रहा है इस कार्ड को देखकर तो मुझे जो वाइब्रेशन मिल रही है उसमें मैं आपसे बोलूँगी कि अगर आपके रिलेशनशिप में कोई फैमिली इन्वॉल्व है और वो फैमिली का प्रॉब्लम्स अगर इश्यूज़ था, तो यहाँ पर पार्टनर या तो फ्रेंड से या कुछ अदर ऐसे रिलेटिव्स हैं या कुछ ऐसे अदर लोग हैं, पीपल्स हैं, जिनसे वो हेल्प लेंगे आपके और अपने रिश्ते को बचाने के लिए। मे भी हो सकता है कि शादी वगैरह आपकी टूट रही हो, या फिर शादी उन्हें आपसे करनी हो, या शादी को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज़ आ रहे हो। क्योंकि यहाँ पर या तो वो हेल्प लेंगे अदर पीपल से, या कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो उन्हें भरोसा दिला रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा रिलेशनशिप ख़राब नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारा ये दूंगी, जो भी है आपके मेल फीमेल वो आपकी हेल्प यहाँ पर मुझे करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड एंजल हमें इस कार्ड को गाइड कर रही हैं। तो यहाँ पर एंजल जो इशारा दे रही है वो यहाँ पर यही इशारा दे रही। दूसरा देखिए, यहाँ पर आप खुद देखो, इस कार्ड को खुद देखिएगा, इस कार्ड को। अब यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया हुआ है, बैलेंस का। तो मतलब अगर उनके साइड से भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से रिश्ता ख़राब हो रहा था, मान लीजिए, चलिए आपकी तो जो चीज़ मैंने देख ली कि हाँ भाई वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्टर्ब हुई, आपकी साइड से हुई, तो मतलब उनको लग रहा है कि हाँ भाई, अब मुझे एक मौका और देना चाहिए, मुझे उनको आपसे मतलब बात करनी चाहिए और अपने रिलेशनशिप को, कि वो देखिए वो चाहते हैं, वो इस रिश्ते को ब्रेक नहीं करना चाहते। पहले चीज़ तो आप ये अंडरस्टैंड कर लो। हाँ, ये बात ठीक है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन एक लंबे टाइम से हो गया है, लेकिन जो पार्टनर है ना, वो सोच समझ कर ये डिसीज़न ले रहे हैं कि वो आपको एक और मौका देंगे। लाइक अब यहाँ पर जो आ गई, अब यहाँ पर बैलेंसिंग, क्योंकि देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई हैं, ठीक है, उनकी तरफ से भी हुई हैं, ठीक है, और उनको भी लग रहा है कि हाँ गलती तो उनकी भी थी, चाहे वो कोई भी गलती हो, लेकिन गलती उन्हें भी लग रही है कि हाँ मेरी भी गलती थी, क्योंकि पहले वो इतना करीब आए। क्योंकि अगर मैं पास्ट को लेकर जा रही हूँ, अगर मैं पास्ट को देख रही हूँ, तो यहाँ पर जितने मुझे कार्ड दिख रहे हैं उसमें पास्ट में आप लोगों के बीच में एक अच्छी एनर्जीज, ग्रोथ वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। मैरिज का भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपने मैरिज, आप लोग की मैरिज हुई हो या आपने मैरिज कर ली हो, पब्लिश नहीं की हो। पार्टनर तो ये आपके साथ बहुत हैप्पी थे, यहाँ पर ये भी दिख रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस भी दिख रहे हैं, कई जगह सोशल मीडिया के थ्रू मिले हुए दिख रहे हो, सेम प्लेस पर दिख रहे हो, और एज भी आप लोगों के बीच में अच्छा एज दिख रहा है, एज डिफरेंस मतलब लाइक ऐसा दिख रहा है ना। मेन चीज़ क्या है कि आपका रिश्ता बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रिश्ता चल रहा था, कोई भी रिश्ते में प्रॉब्लम्स नहीं थी एक दूसरे को, बल्कि आप लोग एक दूसरे को हेल्प ही कर रहे थे, है ना। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि पार्टनर का भी अंडरस्टैंडिंग, दूसरी जब से आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई तीसरा इंसान, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज में हो सकता है कि पार्टनर ने ही आपको अपनी फैमिली से मिलवाया हो, या फिर कोई आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिलेशनशिप को किसी तीसरे व्यक्ति ने देख लिया, या कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा पर्सन जो पार्टनर की फैमिली से था, या पार्टनर का कोई ऐसा पर्सन था जिसने आपके रिलेशनशिप को जज कर लिया और आप लोगों के बीच में डिस्टर्बेंस उसका, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट तो आ रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अनबैलेंसिंग जो एनर्जीज आ रही है, जो अनबैलेंसिंग रिश्ता है, वो रिश्ता अब आपके पर्सन ठीक करेंगे। मतलब जो उनको भी लग रहा है कि हाँ मेरे से भी तो गलतियाँ हुई, मैंने भी तो चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड किया, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो पार्टनर की तरफ से बहुत मिस्टेक, क्योंकि आपने उनको मनाया भी है, आपने उनको समझाया भी है, बहुत समझाया आपने उनको बैठा के अच्छी तरीके से, लेकिन पार्टनर जो है ना वो कुछ सुनने को राजी नहीं, कुछ सुनने को राजी नहीं। यहाँ पर जो कार्ड है ना, यहाँ पर ही कह रहे कुछ सुनने को राजी नहीं, वो मतलब
उनके मन में आ गया, या कुछ उनके मन में जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई वो हो गई। एक तो मैं आपको ये बताऊँ ना, कुछ एनर्जीज़ भी नेगेटिव्स हो रही हैं, जो भी इसलिए भी नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि पहले जैसे मैं देख रही हूँ ना, पास्ट को अगर मैं देख रही हूँ तो पास्ट में तो ऐसा नहीं था। पास्ट में अगर आप उन्हें कोई चीज़ बताते थे या कोई समझाते तो वो अच्छी तरीके से मतलब उसको चीज़ को माइंड करते थे कि हाँ भाई, अंडरस्टैंड करते थे कि चलो भाई ठीक है। अब बात सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, सामने ही नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, इग्नोर पे इग्नोर, इग्नोर पे इग्नोर, जिसमें आप भी थक गए होगे कि भाई तो बात तो सुने, इंसान बात सुने, बात करे तो फिर आगे बात बढ़े। अब वो इग्नोर इतना ज़्यादा इस समय पर कर रहे हैं कि कुछ हो नहीं पा रहा है। लेकिन अब जो एनर्जीज़ आ रही ना, उस एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पर उम्मीद दिख रही है। देखिए, उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ होती है, और अगर किसी भी चीज़ में इतनी सी भी उम्मीद है ना, तो मतलब आप समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं कुछ संकेत हमें मिल रहे हैं, और उस संकेत के जरिए कहते हैं ना कि देखो, मंजिल पर आप एकदम तो नहीं पहुंच जाते हो ना। आप खुद सोच के देखो, मंजिल पर आप एकदम तो नहीं पहुंच जाते हो, चढ़ते तो पहली सीढ़ी से ही हो ना, तभी तो मंजिल पर पहुंचते हैं ना। तो जब पहली सीढ़ी पर आप, जब उम्मीद दिखेगी, जब पहली सीढ़ी से तो उम्मीद दिखती है ना, तो जब पहली सीढ़ी पर आप आ रहे हो, उम्मीद दिख रही है, देन आप मंजिल पर पहुंचोगे, राइट। तो यहाँ पर उम्मीद दिख रही है, ठीक है। और दूसरी चीज़, पार्टनर जो आपको इग्नोर कर रहे हैं, पार्टनर जो आपको अवॉइड कर रहे हैं, वो इग्नोर, वो अवॉइड आपको कहीं ना कहीं निगेटिव एनर्जीज भी हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। एक तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पर मुझे दिख रही हैं आप दोनों के बीच में, काफ़ी टाइम से आई जा रही हैं। तो वो चीज़ें भी यहाँ पर मुझे पार्टनर की तरफ से दिख रहा है कि हाँ, वो इस पर फोकस कर रहे हैं, उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अकेले में बैठकर बहुत सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और वो इस चीज़ पर अब एक्शन लेंगे। उनको लग रहा है कि हाँ, मुझे इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। कुछ कार्ड्स और ले लेती हूँ मैं। अभी देखो, एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। पार्टनर है ना, यहाँ पर मुझे कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि पार्टनर जो है वो आपको मतलब मूव ऑन जो है वो करके जा चुके हैं। आई थिंक यहाँ पर कुछ एनर्जीज ऐसी बन रही है कि पार्टनर को इतना ज़्यादा मिसगाइड कर दिया कि आपके, कि जो पार्टनर है ना वो पूरी तरीके से मतलब मिसगाइड होकर मूव ऑन कर चुके हैं। तो ऐसी एनर्जीज है, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि पर्सन जो है वो वापसी करेंगे, आपकी लाइफ में कमबैक होंगे, और ये चीज़ बहुत जल्द होने वाली है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि पास्ट का रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर बार बार नज़र आ रहा है। पास्ट में क्या था ना कि आपके बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, और वो अंडरस्टैंडिंग की वजह से ही ना डियर गाइस, आपके पर्सन इतना बड़ा डिसीज़न ले रहे हैं, और वो डिसीज़न उनका सीधा आपके लिए जा रहा है। मतलब एनर्जीज यहाँ पर क्या कह रही है, वो यहाँ पर यही कह रही है। देखो, डिसीज़न क्या हो सकता है, डिसीज़न, मेन डिसीज़न उनको आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है, क्योंकि जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है उसके हिसाब से आपके पार्टनर अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहे होंगे, एक भी एक्शन उनकी साइड से नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज में चेंजेस हो रही, मतलब उनका मन है, उनका मन है कि वो आपको अपनी लाइफ में लेकर आए। तो ये चीज़ यहाँ पर ना दिख रही है। एंड यूनिवर्स से मैं प्रार्थना करूँगी, दिल से प्रार्थना करूँगी कि जो भी लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, या जो भी मुझे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ उनका रियूनियन हो जाए। यहाँ पर ना आपका मुझे करियर को लेकर भी चीज़ें आ रही हैं। करियर में कुछ बिजनेस को लेकर उतार चढ़ाव चल रहा है क्या इस समय पर। आई थिंक नीड टू हीलिंग, ठीक है। इफ़ अगर आपको करियर में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर आपका जो चक्रा है वो थोड़ा सा उसमें कहीं ना कहीं एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है। नीड टू हीलिंग, हीलिंग के बाद जो करियर की एनर्जीज आ रही है माफ़ कीजिएगा, और रिलेशनशिप की एनर्जीज होगी ब्लॉक में जा चुकी हैं। सम एनर्जीज ऐसी हो रही है आपकी जो आप स्ट्रेस और डिप्रेस्ड होकर ब्लॉक में जा चुके हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है। एंड दूसरी चीज़ मैं आप यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगी कि करियर की वजह से कुछ ऐसे इशूज़ हो रहे हैं, कुछ लोगों को बोलूँगी, क्योंकि सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी ये एनर्जीज, क्योंकि आपके पार्टनर भी ना आपके लिए बहुत लकी हैं। मैं ये भी बोलूँगी क्योंकि जब तक वो आपके साथ रहे या आप उनके साथ रहे, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत लकी हो, क्योंकि जब आप लोग एक साथ थे ना, आपका सब कुछ अच्छा था। मैं यहाँ पर इस चीज़ को देख रही हूँ। और अभी आपका पार्टनर क्या है ना कि आपका पर्सन बिना आपके बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं। उनकी भी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, वो खुलकर अपनी बात को कह नहीं पा रहे हैं आपसे, आपके पर्सन।
लेकिन चाहते तो वो भी यही है कि वो आपकी ज़िंदगी में वापसी कर ले, क्योंकि देखो एनर्जीज़ में यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि ब्लॉकेजेस हैं और कुछ इन्वॉल्वमेंट आ रही है फैमिली की, परिवार के लोगों की, तो वो अपने मन की बात सामने से ओपनली नहीं कर पा रहे हैं। और वो मतलब, लेकिन जैसे मैंने बोला था ना फर्स्ट कार्ड में कि भाई वो एक मौका और देंगे, तो ये जो डिसीज़न है कि वो एक मौका और देंगे, वो मौका देना चाहते हैं इसलिए मौका देंगे, है ना, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ भी उनके झगड़े बहुत हो रहे हैं। थर्ड पार्टी और उनके बीच में भी ना मतलब आए दिन झगड़े, आए दिन लड़ाइयाँ होती हैं, तो उनको लग रहा है कि पार्टनर को कि भाई ऐसे में कैसे वो फ्यूचर में आगे बढ़ेंगे, है ना। तो इससे अच्छा कि वो वापस ही आकर आपके पास आ जाए और आपके पास लौट आए और अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर कर ले, क्योंकि माफ़ी तो मांगेंगे आपके पर्सन, आपसे माफ़ी मांगेंगे, इसलिए अगर उनकी जो मिस्टेक्स हैं उनकी माफ़ी मांगेंगे कि वो छोड़कर क्यों गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। राशियाँ जो दिख रही हैं वो बता देती हूँ, राशियाँ जो यहाँ पर दिख रही हैं वो बता देती हूँ आपको। एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस है, पाइसेस, लियो एंड कैंसर है। अल्फ़ाबेट मैं बता देती हूँ, अल्फ़ाबेट कौन कौन से मुझे नज़र आ रहे हैं। सी आ रहा है, के एच आ रहा है, एम एन आ रहा है। अल्फ़ाबेट बॉटम ऑफ द कार्ड। आंसू से रो रहे हैं भाई आपके पर्सन, तो बहुत तकलीफ़ में है। मैं आपसे यही बोलूँगी, ये पर्सन दूरियों से ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है। तो अल्फ़ाबेट मेरे अभी इनकम्प्लीट है। बी दिख रहा है, एच दिख रहा, आर दिख रहा है, डी सी दिख रहा है। अच्छा, कुछ एंजल्स नंबर दिख रहे हैं। अगर आपको कुछ एंजल्स नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा। ये एंजल्स नंबर रियूनियन के भी हो सकते हैं। ये एंजल का संकेत हो सकता है, जो कि एंजल आपको गाइड कर रही है कि भाई तुम इंतज़ार करो, वो इंसान लौट कर आएगा। मतलब समटाइम्स क्या होता है ना, क्योंकि एनर्जीज़ में क्या हो रहा है ना कि अभी आपकी एनर्जीज थोड़ा सा ब्लॉक है, स्टक दिख रही है मुझे टैरो कार्ड के हिसाब से, ठीक है। तो आप अलग अलग जगह पर हो, ठीक है, वो अलग सेपरेशन में, आप अलग, तो बातचीत भी आपकी ना के बराबर हो रही है, कहीं कहीं तो बिल्कुल ही नहीं हो रही है। अब ऐसे में पर्सन की हालत देखो, आपके बिना बहुत ज़्यादा परेशान है। तो क्या होता है कि जब एनर्जीज आपकी कनेक्ट नहीं होती है तो ईश्वर इस चीज़ को देखते हैं। यूनिवर्स, एंजल्स जो है ना हमारे आसपास हमेशा रहती हैं। इस चीज़ को ये याद रखिएगा कि यूनिवर्स, एंजल्स हमारे आसपास हमेशा रहती हैं, ठीक है। वो चीज़ अलग है कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि आप उस चीज़ को महसूस कर पाएँ, ठीक है। तो एंजल्स क्या करती हैं कि कुछ चीज़ होने वाली होती है तो उसके लिए हमें इशारे देने लगती है, एंजल्स हमें साइन देने लगती हैं। अभी आपको करियर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर क्या एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर मुझे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। 1 नंबर बहुत तेज़ी से दिख रहा है एंड 4 नंबर, 2 नंबर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, 1 और 4। आप दोनों को प्लस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 और 4 नंबर दिख ही रहा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो ब्लॉकेजेस है, ये पार्टनर क्या है ना कि जो पर्सन है, चाहे मेल पार्टनर हो चाहे फीमेल हो, रिश्ता चाहे इनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल हो, लव लाइफ हो या फिर आपका कोई भी रिश्ता, ये पर्सन आपके बिना बहुत ही ज़्यादा मेंटली बहुत परेशान है। इनकी एनर्जीज़ को आप देखो, मतलब कल रात की एनर्जीज़ को जो अगर मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, बेहद रोने वाली एनर्जीज़ आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर यही एनर्जीज़ की वजह से उनको इमोशनल पेन हो रहा है और वो यही चीज़ सोच रहे हैं कि मतलब आपका साथ उन्हें मिलना चाहिए दोबारा। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। कितना रेजोनेट करती है आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और पर्सनली आपको मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, बिल्कुल ले सकते हैं आप। नंबर वीडियो पर है, वीडियो से लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। और यहाँ पर मैं एक एंजल कार्ड ले ही लेती हूँ, ट्विन फ्लेम। इसका मतलब है जितने भी लोग मुझे आज देख रहे हैं, मोस्टली उनमें से ट्विन फ्लेम होंगे। डेफिनेटली आप में से कुछ लोग या ज़्यादातर लोग ट्विन फ्लेम होंगे, क्योंकि एनर्जीज़ में ट्विन फ्लेम है। तो अभी आप देखिए, फिर ट्विन फ्लेम तो वैसे भी अलग नहीं होते हैं। इफ़ अगर आप ट्विन फ्लेम है तो आपको अलग कोई नहीं कर सकता, बल्कि आपको यूनिवर्स सपोर्ट ही करेंगे। सो डियर गाइज, आई होप सो, टेक केयर, बाय बाय।